हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे, जय श्री श्याम। आज है दिन संडे, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 7:30 और मैं आप लोगों को धूप दिखाती हूँ। कितनी धूप हो रही है बाहर और अभी बज रहे हैं 8। आज दिन संडे है तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे बैक पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा और आराम भी नहीं कर सकते क्योंकि आज मुझे स्टिचिंग का भी काम करना है। कल 2-3 सूट सिलने के लिए आए थे और अभी जाके नाश्ता वाश्ता बनाना है और मन ऐसा कर रहा है कि लेट जाऊँ, उठ भी हाँ, लेकिन नहीं लेट सकते हैं। और चलिए नीचे चलते हैं, नीचे चल के नाश्ते वास्ते की तैयारी करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आई नीचे तो यहाँ पे परी को मैंने जगाया क्योंकि परी को अभी ट्यूशन जाना था। इनकी संडे की छुट्टी नहीं रहती, इनकी मंडे की छुट्टी रहती है। तो मैंने यहाँ पे इसको जगा दिया था। मैंने कहा तुम नहा धो के मतलब आओ और नहा धो के संडे वाले दिन हो या बच्चों को सुबह स्कूल जाते हैं तो मैं पूजा पाठ करवा देती हूँ। और आज संडे है, अभी ट्यूशन जाएंगे 10 बजे, तब तक मैं इनके लिए मतलब ये नाश्ता वाश्ता बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैंगो शेक बना दिया है और उसके बाद ये मैंने रात में ना मूंग की दाल रखी हुई थी, काफ़ी सारी मूंग की दाल रखी हुई थी ना, तो उसमें ना थोड़ा पाउडर सा हो रहा था। तो मैंने रात को इसको भिगो दिया था और अब इसके सारे छिलके निकाल दूँगी। छिलके निकालने के बाद थोड़े थोड़े छिलके मैंने इसमें रहने दिए क्योंकि जो मूँग की दाल के छिलके होते हैं ना वो भी हमारे मतलब सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा छिलके थे ना तो आधे निकाल दिए थे और आधे मैंने दाल में ही रहने दिए थे और बाकी दाल को मैंने सारा पीस लिया। और ये मैंने बना लिया टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है मैंने, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी बनाई है और बस बाकी यहाँ पे मेरा सारा तैयारी हो चुकी है। दाल मेरी पीस चुकी है और इसके बाद मैं बनाऊँगी यहाँ नाश्ते में आज पकौड़े, चटनी और मैंगो शेक। तो यहाँ पे आज ये वाला नाश्ता होने वाला है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को ना ज़्यादा से ज़्यादा घर का ही नाश्ता खिलाऊँ, बाहर का चीज़ें ना खिलाऊँ। कोशिश तो यही रहती है, लेकिन वही है ना, कभी कभी हम भी थक जाते हैं, मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि कोई और बना दे या फिर बाहर से खा लें, लेकिन नहीं कर सकते भाई। इंसान को अपनी स्थिति को देख के ही काम करना चाहिए। मन तो मेरा कभी कभी यही करता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया घर का पिसा हुआ नमक। घर के पिसे हुए नमक की मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ पहले 2-3 बार शेयर की है। इस नमक को डालने के बाद ना आप अगर पराठे बना रहे हो, आलू के कचौड़ी बना रहे हो या फिर कुछ भी बना रहे हो ना, तो इसमें कुछ भी नहीं डालना पड़ता। और यहाँ पे मैंने कुछ प्याज को बारीक बारीक कट लिया था, थोड़ा सा मोटा मोटा सा, तो प्याज डाल दी। मैंने हरी मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते। और मैं सही बताऊँ ना, आज मेरे पेन इतना ज़्यादा हो रहा था तो मैं, देखो आप देख सकते हैं, मैं स्लिप पे बैठ के खाना बना रही हूँ। लेकिन वही है ना, मम्मी के हाथ में चोट है और परी अभी ये सब चीज़ें नहीं कर पाती है। बस वो चाय वगैरह बना लेती है, दूध गर्म कर देती है, इतना कर लेती है। बाकी उसने मेरी झाड़ू पोछे में हेल्प कर दी थी। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए और सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो ये हमारी पकौड़ियाँ बन चुकी थी, आधे से ज़्यादा पकौड़ियाँ बन चुकी थी, नाश्ता भी हो चुका था। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ते के लिए। तो मैं तो यहाँ पे चाय पी रही हूँ, मैं मैंगो शेक अभी नहीं पीने वाली हूँ, बाद में पीऊँगी। सो हेलो गाइस, हो रहा है दोपहर का टाइम और सुबह का सारा काम वगैरह हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ सिलाई करने। दोपहर का टाइम तो नहीं हो रहा है, बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं। काम वगैरह सारा हो गया था। नाश्ते में तो सुबह मैंने पकौड़ी बनाई थी और चटनी, मैंगो शेक बना दिया था। दोपहर में मैंने थोड़े से ऐसे ही पुलाव छोंक लिया था और ऊपर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी। इतनी गर्मी हो रही है ऊपर के कमरे में, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी देर से नीचे लेटी हूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा धूप कम हो तभी ऊपर जाऊँ क्योंकि मुझे करना है स्टिचिंग का काम। कटिंग तो कल मैंने रात में कर ली थी और ये सूट मुझे कल तक देने हैं, पर मन नहीं कर रहा है। गर्मी की वजह से ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना तो काम करने का मन नहीं करता। एक मन कर रहा है कि मशीन को नीचे ले जाऊँ उठा के, क्योंकि नीचे थोड़ा ठंडा है और ऊपर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। रात में भी आजकल बहुत बेचैनी हो जाती है। कूलर भी चलता है, कूलर भी मैंने निकाल दिया है, लेकिन गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के यहाँ गर्मी का क्या हाल है? अभी तो बीच में इतना अच्छा मौसम हो गया था, लेकिन अब फिर से बहुत गर्मी हो रही है। मतलब गर्मी का तो है ही, गर्मी तो होगी, अब 2-3 महीने तो गर्मी होनी है। लेकिन सही में इससे तो सर्दियाँ ही ठीक लगती हैं, इससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। सर्दियों में भी अलग दिक्कतें रहती हैं, सर्दियों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। और
आप में से कल काफ़ी सारे कमेंट मैंने पढ़े थे, तो उन कमेंटों के आज मैं जवाब दूंगी। उसमें से एक कमेंट ये था कि रिया आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हो और बहुत अच्छे से कर लेते हो। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप बोल रहे हो रिया आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हो, लेकिन काफ़ी लोगों की शिकायतें रहती है कि मैं काम ही नहीं करती हूँ, मतलब मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। लेकिन आपको दिखता है कि मैं काम करती हूँ, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को पता ये लगता है कि मैं कोई काम ही नहीं करती हूँ, वही लोग मेरे घर काम करने आते हैं। किसी ने मुझसे बोला था कि रिया आप है ना स्टिचिंग की वीडियोस भी डाला करो, बट स्टिचिंग की वीडियोस डालने के लिए ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ, और टाइम बहुत कम होता है। घर का काम करने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें लगता है कि बस जो टाइम है उसमें स्टिचिंग वगैरह कर लूँ अपने। आप समझ सकते हैं कि बाहर का अगर हम कोई काम लेते हैं तो उसको टाइम पे देना भी होता है, और वीडियो बना के अगर कोई काम करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। और एक कमेंट मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रहा था कि रिया अनु नरेंद्र के ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, अनु नरेंद्र का जो चैनल है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो कल मैंने अनु नरेंद्र से बात की थी। सो मैं आप लोगों को बताऊं कि वो ना इस टाइम ब्लॉग बना नहीं रही है, और उन्होंने ना जो अपना चैनल है वो बंद कर दिया है। अब वो उनका पर्सनल रीज़न है, वो क्या है क्या नहीं है। देखो, एक तो उनको टाइम नहीं मिलता है, दूसरा उनकी जो सास ससुर है आपको उनकी कंडीशन पता ही है, दूसरा जो उनके सास ससुर हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और तीसरा उनके थोड़ा ससुर जी को मतलब पसंद नहीं है कि वीडियो वगैरह वो बनाएं, क्योंकि वो भी थक जाती हैं, घर का काम हो जाता है, फिर वो बाहर, आप लोगों को पता है कि उन्होंने जो मेकअप आर्टिस्ट का जो कोर्स है वो बहुत अच्छे लेवल पे सीख लिया है, तो उनके पास काम बहुत ज़्यादा आता है। वो घर का भी मतलब जो अपना पार्लर का काम है वो घर पे भी करती हैं, दूसरा वो बाहर भी जाती हैं काम करने के लिए, जो अर्बन कंपनी से वो जुड़ी हुई हैं, तो वो बाहर भी जाती हैं काम करने के लिए। जब इंसान के पास इतना सारा काम होता है ना, तो कहीं ना कहीं लगता है, और यूट्यूब पर भी अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हो तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको टाइम बहुत सारा देना पड़ता है। लोगों को लगता है कि बस वीडियो बना दी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप वीडियो बनाते हो तो उसको एडिटिंग करने में या फिर कुछ भी हो, मतलब एक टेंशन, ये भी एक बिजनेस होता है, ये भी एक काम ही होता है कि हाँ आपको ये काम करना ही करना है। तो इस वजह से उन्होंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। वो कह रही थी जब मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगी, बट अभी तो मुझ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि घर का काम हो जाता है, फिर मैं घर आती हूँ, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट हर इंसान को चाहिए होता है, फिर घर का काम हो गया, खाना पीना वो खुद ही करती है, कोई उनकी घर मेड नहीं लगी हुई है। तो मैंने बोला था, मैंने कहा मेरे जो सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं शायद वो आपको भी देखते होंगे, काफ़ी टाइम से मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं, इंस्टा पे भी आ रखे थे मेरे पास मैसेज कि अनु नरेंद्र के ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आप प्लीज़ आप उनसे बात करके बताइए। तो मैंने आप लोगों के कहने पे, वैसे तो मुझे नहीं पता था, कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया था, तो मैंने मैसेज पढ़ा, मैसेज पढ़ के मैंने तुरंत अनु को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद ना मैंने उनसे बात की। मैंने रात को जब मैंने मैसेज पढ़ा ना 12-1 बजे, तभी मैंने उनको मैसेज डाला, तो उन्होंने मुझे सुबह रिप्लाई किया। तो कल मैंने उनसे फ़ोन पे बात की थी, तब उन्होंने मुझसे बोला मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ। तो कोई नहीं, देखो सबके अपने अपने रीज़न होते हैं। अब आप लोग देख लीजिए, मेरे को भी टाइम नहीं मिलता है, तो मैं भी 2-2 3-3 दिन ब्लॉग नहीं डालती हूँ। लोगों को लगता है कि भाई ब्लॉग डालना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और फिर अगर या तो यहाँ से अर्निंग हो रही हो, तो उन्होंने बोला कि देखो यहाँ से अर्निंग भी हो नहीं रही है, और हम यहाँ पे मेहनत भी करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा हम इस मेहनत को हम कहीं और जाके करें, तो वहाँ से हमें कुछ पैसे तो मिलेंगे। तो बस ऐसा ही है, मैं भी ब्लॉग पता है इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि मैं घर पे स्टिचिंग करती हूँ, टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉग डाल देती हूँ। लेकिन है ना, जब आपको कहीं से थोड़ा सा भी कहते हैं ना, अगर यहाँ ब्लॉग भी लोग डालते हैं ना तो कुछ कमाई के लिए डालते हैं कि यहाँ से कुछ अर्निंग वगैरह हो। जब अर्निंग नहीं होती ना तो इंसान का मन नहीं लगता है ब्लॉग डालने में। तो बस ऐसा ही है उनके साथ भी, और फिर उनको टाइम नहीं है। और एक कमेंट मुझे ये आया था कि दी आपके भैया भाभी वगैरह बहुत अच्छे हैं, जो मतलब आप लोगों का इतना ख्याल रखते हैं। तो देखो, मैं आज आपको एक चीज़ बताऊं, आज की डेट में हमारे साथ वही इंसान अच्छा है जब हम अच्छे हैं, और हम में अगर कोई कमी है ना तो सामने वाला भी बेकार हो जाएगा। तो बस यही है कि सब लोग तभी अच्छे होते हैं जब हम अच्छे होते हैं, और हम में कोई कमी है तो फिर सामने वाला भी कहीं ना कहीं फिर अपनी कमियां भी दिखाता है। और आप में से बोला था कि आप पिछली साल गए थे खाटू श्याम, और इस साल भी आप खाटू श्याम गए, आपके भाई बहन बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम लोग है ना अगर कहीं जाते हैं ना तो मिलजुल के जाते हैं। ये होता है कि खर्चा हमारा अपना अपना होता है, और जैसे अगर मैं कभी कहीं तीर्थ वगैरह पे जाती हूँ तो मेरे भाई बोलते हैं कि मैं टिकट करा देता हूँ। मेरे छोटे भाई ने भी बोला था, बड़े वाले ने ही बोला था कि टिकट मैं करा देता हूँ।
लेकिन मैं कभी भी तीर्थ पे जाती हूँ या मतलब कहीं भी पूजा पाठ वगैरह वाली जगह पे जाती हूँ तो मैं कभी किसी से पैसे नहीं लेती, मैं अपने पैसों से ही जाती हूँ। कहते हैं लेने भी नहीं चाहिए। जब आप कभी ऐसी जगहों पे जाते हैं, तीर्थ पे जाते हैं या फिर कहीं पूजा पाठ का काम कर रहे होते हैं, तो आपको अपने पैसों से ही करना चाहिए। भले ही आप छोटा करो, कम करो, लेकिन अपने पैसों से ही करना चाहिए। किसी से पैसे लेके नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के पैसों से आपको तीर्थ पे जाना चाहिए। आपके पास जब हो, आप थोड़े में जाओ, कम में जाओ, लेकिन आपको अपने पैसों से ही जाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि उस कहते हैं जो तीर्थ का पुण्य होता है वो जो आपकी टिकट कराएंगे या फिर जो आपका खर्चा उठाएंगे उन्हीं को मिलता है। तो बस ऐसा ही है। बाकी हम लोग है ना कहीं भी जाते हैं ना तो साथ जाने की सोचते हैं, खर्चा हमारा सबका अपना अपना होता है। और देखो रिश्ते जो बिगड़ते हैं वो पैसों से बिगड़ते हैं। अगर आप पैसे की दीवार बीच में ना ले दो ना तो आपके रिश्ते ठीक ठाक चलेंगे, और अगर पैसे की दीवार बीच में आ गई तो आपके सारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो मैं बहुत सारे काम मैंने सोच समझ के करती हूँ। और आप में से एक कमेंट किया आया था कि दी आपकी जो सासू माँ हैं उनकी तबीयत अब कैसी है। मुझे इंस्टा पे भी कमेंट किया हुआ है, रीना जी ने किया है कि रश्मि जी ने किया है, शायद मुझको नाम ध्यान नहीं है, कि उनकी तबीयत और भैया की तबीयत कैसी है। तो भैया की तबीयत ठीक है, भैया को चोट नहीं आई थी, उनको थोड़ा बहुत नॉर्मली चोट आई थी, और मतलब मेरे देवर को। और सासू माँ के दोबारा से प्लास्टर चढ़ गया है, उनका जो कच्चा प्लास्टर चढ़ाया था तो वो हट गया है, वो 15 दिन में हट गया था, लेकिन जो दूसरा वाला प्लास्टर है वो चढ़ा हुआ है, अब 1 महीने का चढ़ा हुआ है। अब 1 महीने बाद उनका चेकअप होगा, तब पता चलेगी कि वो हाथ में थोड़ा बहुत आराम है या नहीं है। और मम्मी इस टाइम पे दुकान पे, उनका घर में मन नहीं लगता है तो वो दुकान पे चली जाती है। और फिर देखो कुछ इनकम ऑफ सोर्स की भी बात हो जाती है, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से भी उनको दुकान पे बैठना पड़ता है। काम देखो सबको सारे करने पड़ते हैं, और करना क्या, मजबूरी भी है, इस वजह से करने पड़ते हैं। तो बस यही है। अब मैं सोच रही हूँ कि मम्मी का हाथ वगैरह ठीक हो जाए, उसके बाद मैं कहीं जॉब वगैरह देखूँ। मैं जॉब करूँगी, अब क्या करूँ, मैं करने की सोचती हूँ, कभी कुछ प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो कहते हैं ना जब हम जो जैसा सोचते हैं वैसा कभी भी नहीं होता है। तो बस ऐसा ही है, जैसा चल रहा है वैसा चला रहे हैं। और मम्मी का हाथ वगैरह ठीक होगा उसके बाद मैं सोचती हूँ काम करने की, लेकिन अभी तो 1-1.5 महीने तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो हाथ से अभी कुछ काम नहीं कर सकती हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। इंस्टा पे मैं ना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, आप लोग देखते होंगे जब मेरा कोई काम होता है तभी मैं इंस्टा पे एक्टिव होती हूँ। तो मैं इंस्टा पे तभी एक्टिव होती हूँ जब मेरा काम होता है, बाकी मैं इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ। और आपने मुझसे ये भी पूछा था कि आपकी सासू माँ ब्लॉग में नहीं आती, तो वो घर पे नहीं रहती हैं, वो सुबह दुकान चली जाती हैं, तो इस वजह से वो ब्लॉग में नहीं आती हैं। और परी की स्कूल की छुट्टियां भी नहीं पड़ी हैं। कमेंट आया था कि आप इतने दिनों बाद अपने मायके गए थे लेकिन फिर क्यों नहीं रुके। तो सबसे मेन रीज़न तो ये था कि आपको पता है कि मम्मी का हाथ की जो प्रॉब्लम है वो, और दूसरा नेक्स्ट डे ही, जिस दिन मैं आई थी ना खाटू श्याम से, नेक्स्ट डे ही पापा का दिन था, मतलब पापा को खाना खिलाते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं रुकी। वहाँ पे रुकने का मेरा भी बहुत मन था, लेकिन हर चीज़ को ना, मतलब अपनी परेशानियों को देख के सारे काम करने चाहिए। तो अभी परी की भी छुट्टियां नहीं पड़ी थी, परी की छुट्टियां पड़ेंगी अभी 10 दिन की पड़ेंगी शायद, तब मैं जाऊंगी 2-4-5 दिन के लिए, तब तक मम्मी का हाथ भी ठीक हो जाएगा, तो फिर टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप कहीं जाओ तो टेंशन फ्री होके जाओ ना तो ठीक लगता है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहे, भाई बच्चों की पढ़ाई है या फिर कुछ है, तो फिर आपका मन नहीं लगता है। भाइयों ने तो बहुत रोका था, लेकिन फिर मैंने उनको बताई प्रॉब्लम, तो उन्होंने फिर कहा कि कोई बात नहीं, अब जब परी की छुट्टियाँ हों तब आ जाना। तो बस इसलिए। और अभी भी मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को काफ़ी सारे सवालों के सवाल आपने बहुत सारे कर रखे हैं, पर मैं उनका जवाब जब मुझे टाइम मिलेगा तब दूंगी, क्योंकि अभी मुझे करने जाना है स्टिचिंग, मुझे कल तक ये काम करके देना है। तो आप लोगों को अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और अनु नरेंद्र के लिए जो भी कमेंट्स आ रहे थे तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उनको जब टाइम मिलेगा तो वो ब्लॉग डालेंगी, बट अभी उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और दूसरा, उन्होंने अभी अपना ये वाला चैनल बंद ही कर दिया है। वो यूँ कह रही थी कि मतलब मेरे जो फादर इन लॉ है तो उनको ना थोड़ा सा पसंद नहीं है। तो देखो जब हमें फैमिली के साथ रहते हैं तो उनकी पसंद से ही काम करना चाहिए, और फिर उनकी फैमिली थोड़ा सा अच्छी है, उनको नहीं पसंद है ये सब चीज़ें, सो इसलिए। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना,
ठीक है, और ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरा भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं, दूसरा मेहनत लगती है, तो इसलिए मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं, तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ब्लॉग दूसरे तीसरे दिन डाल ही देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।